शेड्यूल कास्ट का आदमी बीजेपी में नहीं जा सकता है, उसकी एक अपराध बोध है, नैतिकता है, वो अम्बेडकरिज्म अगर मानता है, पेरियार फुले को मानता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अलायंस में भी जाता है तो उसके अपने ही समाज से उसको कटना पड़ता है, सवर्ण समाज के साथ ये नहीं है। The focus of the Congress party, I would say, last few years, particularly राहुल जी का आइडियोलॉजी है दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, एक कलेक्टिव फोर्स जैसा कांग्रेस पार्टी ने डेवलप करना। क्योंकि मान्यवर साहब का उदय हो रहा था और राजीव गांधी के पास कोई क्लू नहीं था, तो उन्होंने हिंदू कार्ड खेला। आज उसी हिंदू कार्ड पर बीजेपी सवार है। क्या राहुल गांधी इन सब चीजों को समझते हैं कि 60 साल लंबा मौका मिला था, 50 साल? कुछ स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी दलित से दूर जा रहे। हाँ, भारत की राजनीति में अभी भी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, या माइनॉरिटी हो, या शेड्यूल ट्राइब हो, उनकी भागीदारी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुई है। एक वोट का तो अधिकार है, लेकिन अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखें, विधायिका देखें, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग आज भी रिजर्वेशन से ऊपर चुनाव बहुत इक्का दुक्का आपको लगेगा। ओबीसी की संख्या भी लगातार घट रही है। क्या है इसकी वजह, और फ्यूचर में क्या होगा इस देश में? जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है, एक डिक्टेटरशिप की आहट है, क्या होगा आगे, कितनी सच्चाई है? के राजू हैं ये मेरे साथ, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं, कांग्रेस के SC ST OBC माइनॉरिटी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो, और कांग्रेस के जो तमाम जो पॉलिसी मेकिंग अभी जो उथल पुथल चल रही, जो पॉलिसियाँ बन रही है, उसमें हम भूमिका इनकी। एक किताब है इनकी, पेंगुइन से आई है, द दलित ट्रूथ, द बैटल फॉर रियलाइजिंग अम्बेडकर्स विजन। एक ख़ास किताब है, और अभी 9 अप्रैल को ही राहुल गांधी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था, इसका लोकार्पण किया था। उसी समय कुछ विवाद भी हुआ, वो सब आप जानते हैं। तो वही सब समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है, और के राजू कैसे सोचते हैं, और क्या होगा फ्यूचर, क्योंकि एक लंबा अनुभव है इनका, ब्यूरोक्रेसी का अनुभव है, राजनीति में भी कांग्रेस की जो पूरी स्ट्रैटेजी मेकिंग है उसमें अहम भूमिका है। तो कैसे सोचते हैं सर? ये एक किताब के बारे में कब सोचा आपने, द दलित ट्रूथ? ये किताब के बारे में ए फ्यू इयर्स बैक एक सोच आ गया मेरा माइंड में, क्योंकि अभी तक दलित का लाइव्स के बारे में जो किताब आया, वो किताबों में स्पष्ट रूप से क्या है ट्रूथ ऑफ दलित लाइव्स, क्या है कास्ट लाइव्स, इसी बारे में पूरा फोकस एग्जामिनेशन नहीं हुआ। इसलिए मैं सोचा पूरा ऑल वॉक्स ऑफ दलित लाइव्स में क्या है ट्रूथ ऑफ दलित लाइव्स, हाउ इट इज बैटलिंग with lies of the caste system. So from that angle, I have looked at all walks of lives of Dalits. ये किताब का इंस्पिरेशन भी है। 2015 में राहुल गांधी जी ने मऊ में एक रैली एड्रेस किया, बाबा साहब का 125th बर्थ एनिवर्सरी का प्रोग्राम के एक रैली में बात किया। महू में, महू मध्य प्रदेश, जो उनका जन्म स्थल है। वो रैली में पहली बार एक पॉलिटिकल लीडर इतना स्पष्ट रूप से कहा, ये देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ रियलाइज़ करने के लिए, ये देश में समानता रियलाइज़ करने के लिए कास्ट सिस्टम पूरा अनिहिलेट करना, वो कास्ट सिस्टम अनिहिलेट करने के बारे में बहुत क्लियरली मैसेज दिया कांग्रेस लीडर्स और कांग्रेस वर्कर्स को। आप लोग
you have to fight against the caste system. Then only हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो विजन है वो फुलफिल करेगा, वो बहुत स्पष्ट रूप से कहा। और एक साल के बाद 2016 में नागपुर में और एक रैली में ये 125th बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस का क्लोजिंग सेरेमनी रैली में नागपुर में, दीक्षा भूमि में। हाँ, बहुत क्लोज टू दीक्षा भूमि। ये रैली में ये स्पष्ट रूप से राहुल जी कहा, आज देश में दो आइडियोलॉजीज है। एक आइडियोलॉजी जो आइडियोलॉजी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में वो दिया गया, और दूसरा आइडियोलॉजी ये मनुस्मृति का आइडियोलॉजी। सो ये दोनों आइडियोलॉजी का अंतर क्या है, क्यों पूरा देश ये संविधान का मार्ग पर चलना, मनुस्मृति को पूरा रिजेक्ट करना, ये बात किया। मैं तब सोचा कि इतना स्पष्ट रूप से राहुल जी ने कहा कैस्ट एनिहिलेशन के बारे में और ऑन रिजेक्शन ऑफ मनुवाद आइडियोलॉजी, हम ये मुद्दे लेकर हर एक वॉक्स ऑफ लाइव्स में हाउ डू वी रिलेट दीज मैसेजेस, मैं सोच के ये किताब लाने के लिए कोशिश किया। मतलब आप प्रभावित हैं राहुल गांधी की जो आइडियोलॉजी, जो जैसे वो सोच रहे हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, क्या है उनकी राय? क्या वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने झेला नहीं है? क्या वो कैसे समझ पाए हैं? क्या कैसे आपको लगता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो समझ पाए, जबकि एससी की तकलीफ़ें एसटी नहीं समझ पा रही है, ओबीसी के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अनटचेबिलिटी जो उन्होंने दिया, तो क्या आप लोगों के संगत का असर है? आप लोगों से किस तरह की बातचीत होती है उनकी? ये बुक लॉन्च के टाइम में राहुल जी बहुत महत्वपूर्ण स्पीच दिया। एक इंसिडेंट एक्सप्लेन किया, उना में कैसा दलित लोगों को मारपीट हुआ, ये विक्टिम्स फैमिलीज को वो मिलने के गया। द कन्वर्सेशन ही हैड विद देम, his thoughts about caste system, how Hindu society is keeping Dalits in the present situation of discrimination, subjugation, making them believe ये जो आप ये दलित कास्ट में पैदा हुआ, क्यों पिछले जन्म में आप कुछ पाप किया, वो कर्मा कॉन्सेप्ट हम रिजेक्ट करना, तभी दलित को वो कॉन्फिडेंस आएगा, हम ये कास्ट को रिजेक्ट करके आगे चल सकते। सो राहुल जी को स्पष्ट रूप से ये डिस्क्रिमिनेशन कैसा है, ये सब्जुगेशन कैसा होता है, उनको हम कैसा अपोज करना, उसमें पूरा कन्विक्शन है उनको। लेकिन अभी मैं देख भी रहा हूँ पार्टी में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। खरगे साहब हैं आपके राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो आपके दो मुख्यमंत्री हैं, अभी ओबीसी कैटेगरी से हैं, और स्पीकर मीरा कुमार जी भी हैं, पहले थी वो, अभी मैं अभी की बात कर रहा हूँ अभी। तो ये सारे जो चेंजेज आ रहे हैं, जो की पोजीशन SC ST OBC माइनॉरिटी को दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह लग रही है? कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य क्लियर है। कांग्रेस पार्टी में दलित का स्पेस बढ़ाना, दलित का वॉइस स्ट्रेंथन करना, इसलिए कांग्रेस लीडरशिप हर एक फोरम में ये स्पष्ट रूप से कहते, हर एक लेवल में दलित लीडर्स को हम मौका देना, उनका वॉइस हम स्ट्रेंथन करना, उनको आगे बढ़ने का हम उनको सपोर्ट करना। सो पार्टी का बहुत क्लियर है दलित लीडर्स को और दलित इश्यूज़ पर हम कैसा काम करना है, क्योंकि सिंस इंडिपेंडेंस टिल नाउ कांग्रेस पार्टी दलित एम्पावरमेंट के लिए बहुत पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, लेजिस्लेशन लाया। सो कांग्रेस पार्टी क्लियर व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ दलित। आप लोग मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। आपने पहला दलित राष्ट्रपति दिया, वो भी KR नारायण जैसे शख्स को। आपके पास दलित चीफ मिनिस्टर थे शिंदे, सो मेनी दलित, हाँ,
मतलब एक हमारा स्टेट आंध्र प्रदेश से एक दामोदर संजीव भैया एट द एज ऑफ 42 ये दलित फर्स्ट दलित सीएम दलित राष्ट्रपति देते थे दलित से, लेकिन आप लोग मार्केटिंग क्यों नहीं कर पाए? फिर आपसे दलित क्यों कट गए? दलित वोटर जो थे वो आपसे क्यों दूर हो गए? या सी ये मार्केटिंग जो लोग काम नहीं करते ये लोगों मार्केटिंग करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी काम करते जो लोग एक काम से एम्पावर हुआ ये लोग मैसेज अच्छा तरफ आगे लेते जा रहे। आजकल सही बात है कुछ स्टेट्स में दलित कांग्रेस पार्टी से दूर जा रहे। वो सैफरनाइजेशन ऑफ दलित्स इज़ हैपनिंग। एक मेरा बुक में बहुत अच्छा ऐसे भी है सैफरनाइजेशन ऑफ दलित्स। लेकिन ये तो कांग्रेस की वजह से हुआ। राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने सरकारी फंड से रामायण महाभारत को घर घर तक पहुंचाया। राम मंदिर का पूरा कंट्रोवर्सी उनके समय में शुरू हुआ, मंदिर के ताले खोले। क्योंकि मान्यवर साहब का उदय हो रहा था और राजीव गांधी के पास कोई क्लू नहीं था, तो उन्होंने हिंदू कार्ड खेला। आज उसी हिंदू कार्ड पर बीजेपी सवार है। क्या राहुल गांधी इन सब चीज़ों को समझते हैं कि 60 साल लंबा मौका मिला था, 50 साल कांग्रेस को? अगर वो संविधान इम्प्लीमेंट होता 100%, लोगों को रेडिकल मतलब जिस तरह से रेशनल बनाया जाता, कहीं ना कहीं चूक हो गई और वो सारी पॉलिसियां जो कांग्रेस की थी ढके छिपे स्तर पे, उसको बीजेपी हार्डकोर तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही है। आप राजीव गांधी जी का नाम लिया। राजीव गांधी जी ने जब ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989 उनका ज़माने में आ गया। वही लेजिस्लेशन से दलित को ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करने के बहुत अच्छा मौका मिला। राहुल गांधी जी also is very clear why some Dalits are going away from the Congress party. एक बार एक मीटिंग में बहुत सीनियर लीडर्स राहुल जी से कहा, साहब आजकल दलित कांग्रेस पार्टी से दूर चल रहे। राहुल जी ने उनसे कहा ऐसा नहीं है, कुछ स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी दलित से दूर जा रहे। हाँ, ये हम स्पष्ट रूप से हम एक्नॉलेज करना। कांग्रेस पार्टी में भी बदला है ना, कांग्रेस पार्टी में दलित लीडर्स को स्पेस बहुत ज़्यादा देना पड़ना, उनका वॉइस को हम संदन करना, ये स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी ने बार बार अनेक फोरम्स में कहते थे। राजू साहब, क्या लगता है आपको? एक दो सवाल और करूंगा, उसके बाद फिर मैं किताब पे आऊँगा। आप चूँकि SC ST OBC माइनॉरिटी कोऑर्डिनेटर हैं, OBC UPA 1 की सरकार है आपकी। मैं राहुल गांधी को वहीं से कंक्लूड करता हूं, क्योंकि तब उनके देखरेख में सरकार चल रही थी, मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर। UPA 1 की सरकार है, अर्जुन सिंह OBC का रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करते हैं इंस्टीट्यूशन में, तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वहाँ से OBC में रेशनलिज्म आना शुरू होता है। UPA 2 में आपकी 20 सीटें से ज़्यादा जीत के आते हैं आप लोग, और मजबूत होते हैं। UPA 1 से कांग्रेस UPA 2 में और मजबूत होती है। लेकिन सडनली क्या होता है, लालू यादव हटा दिए जाते हैं, रामविलास पासवान साइड कर दिए जाते हैं, कपिल सिब्बल को ले आया जाता है और अर्जुन सिंह को हटा दिया जाता है। और कपिल सिब्बल उसी समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में बदलाव तो नहीं करते, लेकिन नीट ले आते हैं, एजुकेशन को पूरा अर्बनाइजेशन कर देते हैं। और उसके बाद UPA 2 के बाद आपकी सरकार चली जाती है। बीजेपी आज वही कर रही है, वो सोशल जस्टिस डे मना रही है, वीकेंड कर रही है, जातियों का नेता खड़ा कर रही है। तो मैं राहुल गांधी को ही 2 टर्म से देख रहा हूँ। अभी वो शरद यादव को लेकर कह रहे हैं कि मेरे वो गुरु हैं, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। चूँकि आपने पूरा सिस्टम देखा है, मैं ये सब सवाल आपसे इसलिए समझना चाह रहा हूँ क्योंकि पता नहीं हम लोग राहुल गांधी से कभी मिल पाए, लेकिन आप अगर उनके साथ हैं, चूँकि आप करीबी लोगों में से हैं, तो कम से कम आपकी जो समझ होगी वो तो उनमें जाता ही होगा। तो इसे कैसे देख रही है आपकी पार्टी की? क्या आप लोगों ने OBC रिजर्वेशन हो, OBC को भी दूर कर दिया? UPA 2 में बहुत सारी मेजर गलतियां हुई। सुनिए, UPA 1 और UPA 2 में कांग्रेस पार्टी और अदर पॉलिटिकल पार्टीज विच सपोर्टेड कांग्रेस इन UPA 1 एंड UPA 2 में राइट्स बेस्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट हम शुरू किया।
right to information, right to education, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, our Land Acquisition, Resettlement, Rehabilitation 2013, certain legislations which will empower the poor people, which will empower SC, ST, OBCs with a lot of emphasis UPA 1 and 2 में आ गया. Through those legislations, lot of development of SC, ST, OBC minorities have happened. Politically, कुछ parties might have taken advantage, but in terms of socially and economically empowering, I would say UPA 1 and 2 have done remarkable job through various rights-based legislations. मतलब आप सहमत नहीं है कि मैं तमाम जो आपकी पॉलिसीज थी यूपीए 1 में उसको कपिल सिब्बल साहब ने बदल दिया? नहीं, I don't think that is a right statement. The kind of rights-based legislations that have come during UPA 1 and 2 on various aspects, they are unparalleled. They have empowered the people like anything. For example, आज वो National Food Security Act, if it is not there, people would have died of hunger. आज Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act were not to be there, people would have really faced a lot of distress. I'm not asking about the poverty programs. I'm asking about the participations program. जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मैं चूँकि आप इतने सीनियर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आज जो कास्टिज्म का जो ट्रेंड है वो बदल गया है. गांव में जो जातिवाद है उससे बहुत नुकसान नहीं हो रहा है. घोड़ी न चढ़ने देना, पानी, ये सब खत्म हो रहा है क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट राजीव गांधी की देन है वो इम्प्लीमेंट. आज जो कास्टिज्म है वो हायर एजुकेशन में है, ब्यूरोक्रेसी में है, जुडिशियरी में है, मीडिया में है, पॉलिटिक्स में है. 5 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो वो सोशल जस्टिस मंत्री से आगे नहीं बन पाते हैं. तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या राहुल गांधी की अप्रोच है? क्या उनको ये सब बातें समझ में आती है? और ये सब ज़्यादा शुरू हुआ है जब कपिल सिब्बल MHRD में मिनिस्टर होते हैं. उसके बाद पूरी एजुकेशन जो SC ST OBC के बच्चे 60%, मोर देन 60% कॉलेज यूनिवर्सिटी में आने लगे थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, मेडिकल्स में. अभी आपकी पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी कि नीट में रिजर्वेशन OBC को मिलना चाहिए. तो उस दौरान जो ये सब चीज़ें हुई UPA 2 में, वो कहीं डेफिसिट हो गया आप लोगों के लिए, डेफिसिट कर गया? सी, वो नीट में प्रोफेशनल कॉलेजेस, मेडिकल एजुकेशन में, पोस्ट ग्रेजुएट्स में देयर वाज नो रिजर्वेशन फॉर OBCs. On that, Sonia ji has written a letter to Modi ji. After that, Modi ji has brought in the reservation for the OBCs. So आप never ये कर सकते. Congress party has ignored OBCs. I don't think that was a fact. Congress party was, for example, it was Congress party which has provided reservation for OBCs in the higher education institutions. How can anybody say that Congress party neglected OBCs in the education front? अच्छा, ये जो आपके जो क्या राहुल गांधी की क्या राय है, जो सवर्ण लीडरशिप है जो बहुत ज़्यादा पार्टी छोड़ती है, वो तुरंत बीजेपी में उनके जाने के, शेड्यूल कास्ट का आदमी बीजेपी में नहीं जा सकता है, उसकी एक अपराध बोध है, नैतिकता है, वो अम्बेडकरिज्म अगर मानता है, पेरियार फुले को मानता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. अलायंस में भी जाता है तो उसके अपने ही समाज से उसको कटना पड़ता है. सवर्ण समाज के साथ ये नहीं है. जनरल कैटेगरी के, खासकर जो जनरल कैटेगरी में भी जो सवर्ण है, जिनको हम अपर कास्ट बोलते हैं, उसको लेकर क्या राय है? द फोकस ऑफ द कांग्रेस पार्टी, I would say last few years, particularly राहुल जी का आइडियोलॉजी है दलित, आदिवासी, OBC, माइनॉरिटीज़, एक कलेक्टिव फोर्स जैसा कांग्रेस पार्टी ने डेवलप करना. आई कॉल इट एज ए बहुजन विथ इन द कांग्रेस पार्टी. इसलिए पहली बार ये चारों डिपार्टमेंट्स, SC ST OBC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को अपॉइंट किया. और ये बहुजन लोगों को पॉलिटिकल पावर देने के लिए कदम भी आगे लेके जाया राहुल जी ने. जब पंजाब में चीफ मिनिस्टर का फेस के बारे में एक दलित
चीफ मिनिस्टर अनाउंस किया। और मेरा बुक लॉन्च के टाइम में राहुल जी स्पष्ट रूप से कहा, उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस के पहले हम मायावती जी को प्रपोज़ किया, हम मिल के फाइट करेंगे, ज़रूर पावर में आगे आएंगे, आप चीफ मिनिस्टर बन सकेंगे, यू आर आवर चीफ मिनिस्टर फेस, बिकॉज ही वांटेड टू एम्पावर, ही वांटेड टू हैंड ओवर पावर टू द बहुजन्स। सर मेरा एक सवाल है सर, मैं आपकी अब मैं चाहता था कि आपकी राय लूंगा मैं, लेकिन मेरा अब इस पर आप सवाल है। एक सवाल ये है कि कांग्रेस उन्हीं राज्यों में गठबंधन के लिए तैयार होती है जहां वो कमजोर है। अब जैसे अभी मध्य प्रदेश का चुनाव है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, इन राज्यों में अगर मायावती ओवैसी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो आपको 10 से 15% वोटों का नुकसान है। बीजेपी चुनाव जीत सक, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है। तो इन राज्यों में आप गठबंधन की तरफ तो नहीं बढ़ती है आपकी पार्टी, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी है कि अगर हमने, जैसे बीजेपी के पास आज सबसे ज़्यादा स्टेट में सरकार है, सबसे ज़्यादा संसाधन है, उसके बाद भी वो हारे हुए ओबीसी नेता को चीफ मिनिस्टर बना, डिप्टी सीएम बनाती है। वो निषाद कम्युनिटी के लोगों को गांठने के लिए वो छोटे छोटे दलों से गठबंधन करती है। अपना दल, ओबीसी का फैक्टर है, कुर्मी, मतलब मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कम्युनिटी बेस्ड, जाति विशेष पार्टी से गठबंधन करती है उन राज्यों में जहाँ वो बहुत सुपर पावर है। ये कांग्रेस नहीं कर पाती है। कांग्रेस मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, और अब जो जिस तरह से जातियों का उभार हो रहा है, जिस तरह से कम्युनिटी के अवेयरनेस हो रहा है, तो सबको साधे हुए तो मुश्किल है। तो राहुल गांधी यूपी में जरूर चाहते हैं गठबंधन, बिहार में आरजेडी से गठबंधन चाहते हैं, लेकिन वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में गठबंधन नहीं चाहते हैं। दे डोंट वांट टू शेयर। मान लो उत्तर प्रदेश में had मायावती जी agreed for this गठबंधन, मे बी राहुल जी दूसरा स्टेट्स में भी वो गठबंधन के बारे में डेफिनेटली वुड हैव थॉट अबाउट इट। वी कांट रूल आउट दैट। आपको क्या लगता है जो आज जो सर समस्या है, प्राइवेटाइजेशन है, शेड्यूल कास्ट में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, उनके पास ज़मीनें नहीं थी, ज़मीनें नहीं है, बिजनेस नहीं है, एक मिला जुला के एजुकेशन था, नौकरियों से सबका, आपका भी कैरियर बना, नौकरी आप ब्यूरोक्रेट्स में आए, अब तो उसमें भी लैटरल एंट्री हो रही है। आज की रिपोर्ट है 45 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, कैसे लड़ेंगे आप लोग और कैसे इम्पावर हो सकता है जो आप बहुजन जिसको कह रहे हैं उसके इम्पावरमेंट के लिए आपको, आपका क्या विजन है सर? आज दलित और आदिवासी जी का एम्प्लॉयमेंट में बहुत नुकसान आ रहे, क्योंकि सबसे पहले उनका एजुकेशन के बारे में जो फंड्स, स्कॉलरशिप्स का द आउटलेस जो है वो कम हो रहे। सो दलित और आदिवासी को कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के मुश्किल हो रहे। और कांग्रेस पार्टी के टाइम में शेड्यूल कास्ट सब प्लान एंड ट्राइबल सब प्लान यूज्ड टू बी देयर, सो लॉट ऑफ फंड्स यूज्ड टू बी देयर टू इन्वेस्ट ऑन डेवलपिंग एजुकेशन फॉर द दलित्स, वो भी कम हो गया। और एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम हो गया और प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हुआ, और प्राइवेट सेक्टर्स में वो एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ दलित को बहुत कम है, बहुत ऑब्स्टिकल्स है दलित और आदिवासी को प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए। सो ये पूरा दलित और आदिवासी के बारे में चैलेंजेस, नुकसान आगे बढ़ने के लिए बहुत इम्पेडिमेंट्स है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मुद्दे लेकर मूवमेंट चलने के तैयार है। इसलिए चिंतन शिविर का मई 14-15 जो चिंतन शिविर कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे, वो चिंतन शिविर में ये मुद्दे पर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के बारे में एक डिटेल डिस्कशन होगा, एक इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा। फ्यूचर में कांग्रेस पार्टी कैसा इश्यूज लेकर आगे जाना, कुछ डिसीजन वो चिंतन शिविर में लेंगे। आप लोग यूपीए 2 हारते हैं, उसके बाद एक कमेटी बनती है जो आपके उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, केरल से, वो एक रिपोर्ट देते हैं कि आप लोग प्रो मुस्लिम हो गए थे इसलिए चुनाव हार गए, आपको प्रो हिंदू होना चाहिए था।
एक प्रशांत किशोर हैं, अभी आपकी पार्टी में बहुत ज़्यादा, डिफेंस मिनिस्टर साहब का पूर्व फॉर्मर डिफेंस में मैं नाम भूल रहा हूँ, AK एंटनी ने रिपोर्ट दी थी। अभी PK प्रशांत किशोर है, उनकी पार्टी में डेब्यू की बात हो रही है। प्रशांत किशोर ने पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो को समझा दिया कि यू शुड नॉट टॉक अबाउट द सोशल जस्टिस, यू शुड नॉट टॉक अबाउट द रिजर्वेशन, यू हैव टू शो योर सेल्फ एज ए प्रो हिंदू। सर, जब हिंदुज़म की राजनीति होगी, जब धर्म की राजनीति होगी, तो बीजेपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द सोसाइटी। इस माई ओपिनियन सर, बस उस पर मैं आऊँगा। OBC, SC एंड ST जो वोट देते हैं बीजेपी को, वो हिंदू धर्म के नाम पर देते हैं कि ये मुसलमान टाइट रहेगा, धर्म बचाना है। उनको नहीं पता है कि मेरा अधिकार खत्म हो रहा है। जो सवर्ण वोट करते हैं उनको, वो इसलिए वोट करते हैं बीजेपी को कि धर्म भी बचाना है, कास्ट हिरार्की भी मेंटेन करना है, रिजर्वेशन खत्म करना है एट एनी कॉस्ट, और मुसलमान टाइट रहे। तो जब आपकी पार्टी भी उसी पॉलिसी पर जाएगी, प्रो हिंदू, एंटी मुस्लिम्स, एंटी रिजर्वेशन, एंटी सोशल जस्टिस, तो लोग तो बीजेपी को चुनेंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से करेक्ट करना चाहते, ये जो प्रशांत किशोर ने कहा आप बोल रहे, आई डोंट एग्री दैट वाज राइट। आपका इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। ही नेवर सेड कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व मार्ग पर चलना है। नहीं, ये तो एक एंटनी की रिपोर्ट आई थी। मैं प्रशांत किशोर से, मेरे दर्जनों पॉलिटिकल पार्टी के मेरे दोस्त हैं, सबने कहा कि प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को ही बात कही, अखिलेश यादव को ही बात कही, ममता बनर्जी को ही कही कि आप प्रो हिंदू दिखिए। नहीं, कांग्रेस पार्टी को ऐसा सुझाव वो नहीं दिया। ऐसा सुझाव आने तो प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी विल नॉट एक्सेप्ट, बिकॉज कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी इज़ वेरी क्लियर। वी आर फॉर द संविधान. Samvidhan is very clear. So we are not against Muslims. We are not saying that we'll be strong pro-Hindu. We are certainly not. We are totally different from that ideology. I don't think that Prashant Kishore has advised the party to follow that mark. आप लोग सर कैसे लड़ेंगे? मैंने मीडिया का दौर देखा है, मनमोहन सिंह जी का दौर देखा है, 2G का मामला पूरा फ्रॉड था, 3G ये कोल स्कैम फ्रॉड था, कोर्ट से साबित नहीं हुआ। आपके बड़े रिलायबल पार्टनर थे, कनी मोरी जेल गए, राजा उनके जेल गए, उनको जेल में डाला, आप ही की सरकार में जेल में डाला। आप लोगों ने मीडिया पर आंख मूंद के भरोसा किया। जो मीडिया कल तक आपके खिलाफ क्रिटिसाइज कर रही थी UPA 2 के दौरान, मीडिया के सहारे मोदी जी की सरकार चल रही है। आपके पास न टेलीविज़न है न अखबार है। आपको क्या लगता है मीडिया मोदी जी के साथ क्यों है? धार्मिक वजहों से, जातीय वजहों से, या पैसे के दम पर, या डर से? आजकल जो इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का ताकत है, जो इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग मीडिया, फुली कैप्चर्ड बाय द बीजेपी। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी और बेसिस ऑफ कास्ट कैसे कैप्चर किया है? बोथ मोस्टली विद द मनी पावर, all these institutions have been purchased, or by spreading fear, institutions have been purchased. That is what is happening. That is what Rahul ji also, in the speech which he has given at the time of launching my book, he told very clearly, जो कॉन्स्टिट्यूशन उनका प्रोटेक्ट करने का इंस्टीट्यूशंस है, वो इंस्टीट्यूशंस को पूरा ख़त्म किया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो विल बिकम टोटली। सर, आप कह रहे हैं डर से, मैं सबूत दे सकता हूं कि जो अपर कास्ट हिरार्की है मीडिया में, 99% ब्राह्मण समाज के लोग हैं। तमाम इंस्टीट्यूशन पर जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो आइडियोलॉजिकली उनको RSS की आइडियोलॉजी सूट करती है, इसलिए वो उसके साथ हैं। जैसे मैं OBC हूँ, मुझे आइडियोलॉजिकली फुले पेरियार अम्बेडकर का सूट करता है, देयरफॉर आई एम टॉकिंग अबाउट द सोशल जस्टिस। तो ये बात कांग्रेस नहीं समझ पा रही है कि चूंकि डाइवर्सिटी नहीं रही, तमाम इंस्टीट्यूशन में डाइवर्सिटी नहीं है, इसलिए अगर आज शेड्यूल कास्ट, OBC, SC, ST के लोग तमाम इंस्टीट्यूशन पर होते, वाइस चांसलर होते, CAG में होते, तमाम जगह, तो लड़ाई लड़ी जा सकती थी, आसान था। कांग्रेस पार्टी को मालूम है, इसलिए कांग्रेस पार्टी भी कोशिश किया पूरा इंस्टीट्यूशंस में ये डाइवर्सिटी लाने के लिए। केवल अपर कास्ट लोगों को नहीं है, दूसरा समाज को भी
स्पेस लेने के लिए कांग्रेस पार्टी व्हेन इट वाज इन पावर ट्राई किया, कुछ अचीवमेंट्स आल्सो बी देयर इन वेरियस institutions. It's not that Congress party has not tried; it has made sincere efforts. जैसे आपके समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, एक शेड्यूल कास्ट के हुए, Yeah. आप लोग क्लेम भी नहीं कर रही है, पार्टी एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आके अपने जो 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 है वो क्लेम नहीं कर पा रही है। See, ये क्लेम करना, मार्केटिंग करना, all these things are for those parties who don't want to do work. For the party like Congress Party, which has been doing work since independence, we don't need to waste our time to think every day, every minute about how to claim, how to market. That is the difference. क्या लग रहा है सर, या हम बुक पर के आप, बारे में बात करेंगे। हाँ तो आप लोग बस ये बुक के जरिए कि क्या कैसे बहुजन की भागीदारी बढ़ेगी सोशली इकोनॉमिकली, आपका क्या आइडिया है? या ये बुक में 12 एसेस आई, उसमें 4 एसेस एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिपरेशन में और दलित का रिप्रेजेंटेशन और भागीदारी में अंबेडकर जी का एफर्ट्स क्या है, what fruits have come from Dalit representation, what more needs to be done. Very clearly those 4 articles have brought out, and also constitutional institutions कैसा function कर रहे, particularly judiciary में ये caste issue कैसा देखना, ये articles बहुत clearly they brought out. और there are a few articles on Dalit mobilization, how various political parties दलित को मोबिलाइज करने के लिए कोशिश किया, क्या मुद्दे पर दलित को मोबिलाइज किया, और आजकल बीजेपी ने दलित को मोबिलाइजेशन करने के लिए उसका मुद्दे क्या है, उसमें ट्रूथ क्या है, फॉल्सिटीज़ क्या है, ये बहुत क्लियरली उसमें आ गया। और डेवलपमेंट के बारे में अभी तक हमारा प्रोग्रेस क्या है, उसमें कमी क्या है, हर एक स्टेट का बजट्स में कितना प्रोपोर्शन दलित का डेवलपमेंट बारे में जा रहे, और दलित और दूसरा कम्युनिटीज़ का अंतर में वो गैप्स कम करने के लिए क्या करना, डेवलपमेंट का मॉडल क्या होना, बहुत क्लियरली ये आर्टिकल में ये एक ऐसे में आ गया। फोकस ये होना, दलित का फोकस ये होना क्या है, ये हमारा शेयर इन द नेशनल वेल्थ में हमारा शेयर क्या है, उसी पर फोकस करना है। केवल रिजर्वेशन पर पूरा उनका एफर्ट लगना, रिजर्वेशन से एक्सेस करना, मगर केवल रिजर्वेशन से उनका डेवलपमेंट 100% नहीं होगा। ही हैज़ टू put his claim on the entire development of the on the entire GDP, in the gross domestic product में दलित का शेयर क्या है, उसी बारे में वो भी काम करना, बिजनेस की तरफ होने जा रहा है, बिजनेस तरफ, और वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सपेंड करने के लिए पॉलिसी क्या होना। सो ये पूरा इश्यूज़ पर अच्छा आर्टिकल्स है। ये फ्यूचर में दलित का फ्यूचर अच्छा होने के लिए पॉलिसीज़ क्या होना, प्रोग्राम्स क्या होना, कैसा लेजिस्लेशन आना, ये पूरा ये बुक में ये फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग बुक है। सर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि ताकि देश को पता चले, आप ब्यूरोक्रेसी में रहें फिर राजनीति में आए, आपके जीवन में किस तरह के अनुभव रहे इन सब चीज़ों को, ताकि जो इस किताबों में है। मैं 1981 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन हुआ, 33 इयर्स IAS में है। उसके बाद रिज़ाइन करके कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुआ। कांग्रेस पार्टी में मैं 4 इयर्स चेयरमैन SC डिपार्टमेंट काम किया। उसके बाद राहुल जी का ऑफिस में काम किया। अभी मैं एक कोऑर्डिनेटर तरह SC ST OBC माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट कर रहे। मैं खुद देखा
जब सर्विस में आई, कांग्रेस पार्टी में आई, मैं खुद देखा दलित आगे जाने के लिए लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स फेस करना, ब्रेकर्स। लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स आए, वो निकाल के जो लोग आगे आ रहे, उनका इंडोमिटेबल स्पिरिट को हम सेलिब्रेट करना। बचपन के बारे में बताइए, आपकी तकलीफें भी वैसी ही रही जैसे हर शेड्यूल कास्ट को जीवन में Yeah. I faced the same discrimination, untouchability in the school, but I was not deterred by that. जब स्कूल में आए, हर इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे टाइम में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फ्लैग हाइस्टिंग में देखता था, उसी टाइम में मेरा माइंड में आ गया मैं भी एक कलेक्टर होना, मैं भी एक फ्लैग हाइस्ट करना. सो सिंस देन आई हैड दिस स्ट्रॉन्ग अर्ज. सो मैं अच्छा पढ़ा और IAS फर्स्ट चांस में आ गया. मगर सर्विस में हर एक अपॉर्चुनिटी मैं यूज़ किया. पॉवर्टी, पुअर पीपल के बारे में मैं यूज़ किया. इसलिए जो सर्विसेज मैं किया पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, पुअर पीपल एम्पावरमेंट के बारे में, वो नेशनल मॉडल्स आ गया. आपको पता होगा पूरा देश में आज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ वुमेन, हर एक स्टेट में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का वुमेन मूवमेंट है फॉर पॉवर्टी एराडिकेशन के लिए. या ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मूवमेंट के बारे में मैं 10 साल काम किया. पूरा उनका इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर कैसा होना, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसा काम करना, उनका ट्रेनिंग क्या होना, उनका विलेज लेवल पर उनका फेडरेशन कैसा होना, ब्लॉक लेवल उनका फेडरेशन कैसा होना, बैंक से लोन्स कैसा लाना, उनका लाइवलीहुड्स कैसा एक्सपेंड करना, उनका मार्केटिंग कैसे होना, उनका चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसा बढ़ाना, ये पूरा मुद्दे पर मैं काम किया. एक अच्छा मॉडल तैयार किया. वो मॉडल देखकर वर्ल्ड बैंक में आंध्र प्रदेश को बहुत फंड दिया. पूरा जिले, हर एक ज़िले में ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए. उसके बाद ये आंध्र प्रदेश स्टेट में ये सक्सेस देख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा देश में ये प्रोग्राम को रिप्लिकेट किया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में. इसलिए एंड लाइक दैट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट था. उसी टाइम में ये लेजिस्लेशन आ गया, बहुत अच्छा लेजिस्लेशन. मैं ये लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत कोशिश किया. बेस्ट प्रैक्टिस मैं इम्प्लीमेंट किया, मैं शुरू किया. वो एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन, पेमेंट ऑफ वेजेस इनटू द अकाउंट्स ऑफ द लेबरर्स, सोशल ऑडिटिंग, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हर एक स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लिकेट किया. और उसके बाद मैं नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में काम किया, उधर राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशंस पुअर पीपल के लिए लाने के लिए. सो पूरा फोकस वो पॉवर्टी इरेडिकेशन और एम्पावरमेंट ऑफ पुअर पीपल के लिए मैं इन्वेस्ट किया. पार्टी में आने के बाद भी वही सेक्टर में काम कर रहे. सर एक और सवाल कि चूँकि आपको तीनों अनुभव है, आपने गरीबी देखी है बचपन में, ब्यूरोक्रेसी में आए, आप पॉलिटिक्स में हैं. कई लोग कहते हैं कि अगर आप SC ST खासकर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं तो आप नौकरी पा लेते हैं, वहाँ मदद मिलती है, रिजर्वेशन है, बट आप सम्मान से नौकरी नहीं कर पाते हैं. हमेशा ब्रोकर, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या ब्यूरोक्रेसी में हो, तो ये हमेशा रहता है, आपके साथ चलता रहता है साय की तरह. आप फ्री होके आप और खासकर जो की पोजीशंस है, आप IAS हैं तो कैबिनेट सेक्रेटरी में तमाम तरह की चीज़ें होती है. मतलब एक तरह का एक सोशल ऑर्डर जो है वहाँ भी फॉलो करना रहता है. आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सिविल सर्विस में मैं हायर सिविल सर्विस में जुड़ा हुआ, उसमें I never experienced this problem. As long as you are honest, upright and effective, nothing will come in the way. That's why I always used to remember Baba Saheb Ambedkar जो कहा, we are second to none. So that is the kind of confidence with which everybody should move forward. We are second to none. Okay. Thank you.
तो देखिए काफ़ी लंबा बातचीत हो गई है के राजू साहब से, और ये किताब आई उनकी द दलित ट्रूथ। तीनों तरह का अनुभव है इनका, और एक तो बचपन जैसे अमूमन इस देश में बहुजनों का कटता है वैसे कटा है, मेहनत से ब्यूरोक्रेसी में आए और अब राजनीति में है, और वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस में मुझे जितना जानकारी मिले, मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ, अभी जो SC ST OBC माइनॉरिटी के इशूज पर कांग्रेस में जो बदलाव हो रहा है उसमें के राजू साहब की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। और द दलित ट्रूथ ये किताब है इनकी, आपको ज़रूर मौका मिले तो इसको पढ़िए, मैं रिकमेंड करूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस अमेज़न पर है, आप फ्लिपकार्ट से या अमेज़न से मंगवा भी सकते हैं, पेंगुइन ने छापा है। एक बात तो तय है कि SC ST OBC माइनॉरिटी का जो भला किया है वो इसी कम्युनिटी के ऐसे ही लोगों से हुआ है। तो जब तक बहुजन समाज में ऐसे लोग नहीं आएंगे जिनको तीनों तरह का अनुभव है, तब तक पॉलिसी मेकिंग में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सकता है। यही उद्देश्य था मेरा इस इंटरव्यू का। मैं ये भी समझना चाहता था कि कांग्रेस किस तरह से सोशल जस्टिस को लेकर, SC ST OBC माइनॉरिटी को लेकर बदल रही है। ऐसे दौर में जब सोशल जस्टिस के नाम पर जो पार्टियां बनी हैं वो उनका सेफ्रनाइजेशन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे पर पीछे हट रही हैं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस फिर से अपने रूट्स की तरफ बढ़ेंगी? और अगर ऐसा होता है तो के राजू जैसे नेताओं की भूमिका ज़रूर अहम होगी। कैसी लगी आपको पूरी बातचीत? आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।